नमस्कार, आज तारीख 4 अगस्त दिन सोमवार। द लेंस के न्यूज पॉडकास्ट में आप सुन रहे हैं द लेंस राउंड अप। हर बड़ी खबर पर है हमारी नजर। मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन और मैं हाजिर हूं आज की ताजा और सबसे अहम खबरों के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और अलग झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता शिबू सोरेन का 81 वर्ष की आयु में दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से किडनी से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे थे और पिछले 1 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर देर शाम तक झारखंड ले जाया गया। मंगलवार सुबह झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव रामगढ़ जिले के नेमरा में होगा। झारखंड के मौजूदा सीएम और उनके बेटे हेमंत सोरेन अंतिम समय में पिता के साथ थे। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए लिखा, आदरणीय दिशोम गुरुजी हमें छोड़कर चले गए, आज मैं शून्य हो गया हूँ। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। अग्रिम जमानत की याचिका पर कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा और चैतन्य की जमानत पर जल्द सुनवाई का निर्देश दिया। साथ ही पीएमएलए के प्रावधानों को चुनौती देने के लिए नई याचिका दायर करने को कहा, जिस पर 6 अगस्त को सुनवाई होगी। ये मामला कथित शराब घोटाले से जुड़ा है, जिनमें ईडी ने चैतन्य पर 1000 करोड़ रुपयों की आपराधिक आय के प्रबंधन का आरोप लगाया है। इससे पहले चैतन्य को ईडी ने गिरफ्तार किया था और विशेष अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी और इंडिया गठबंधन की मुहिम को धार देने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। 3 चरणों में होने वाली इस पद यात्रा की शुरुआत 10 अगस्त से सासाराम से होगी, जो 26 अगस्त तक चलेगी। राहुल गांधी बिहार के 18 जिलों का दौरा करेंगे। इनमें मगध, पटना, कोसी और सीमांचल जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इस दौरान वे जनसभाओं, पदयात्राओं और आम लोगों से मुलाकात के जरिए जनता से जुड़ेंगे। भारत ने द ओवल टेस्ट के रोमांचक आखिरी दिन 4 विकेट लेकर 6 रन से जीत हासिल की और एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी को 2-2 से बराबर कर लिया। मोहम्मद सिराज ने दूसरी पारी में 5 विकेट लेकर मैच पलट दिया, जिसमें अंतिम दिन इंग्लैंड के 35 रन के लक्ष्य के खिलाफ 3 महत्वपूर्ण विकेट शामिल थे। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, जहां भारत ने पहली पारी में 224 और इंग्लैंड ने 247 रन बनाए। 23 रन से पिछड़ने के बाद भारत ने दूसरी पारी में 396 रन बनाकर इंग्लैंड को 374 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने हैरी ब्रुक की सेंचुरी की बदौलत 300 रन तक 3 विकेट खोए, लेकिन सिराज और भारतीय गेंदबाजों ने 354 रन पर 8 विकेट गिराकर दबाव बनाया। गस एटिंगसन, जोश टंग और इंजर्ड क्रिस वोक्स ने अंत तक संघर्ष किया, लेकिन सिराज ने आखिरी विकेट लेकर भारत को यादगार जीत दिलाई। भारत ने सीरीज का दूसरा और 5वां टेस्ट जीता, जबकि पहला और तीसरा इंग्लैंड ने जीता और चौथा टेस्ट ड्रॉ रहा। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान की पहली पाकिस्तान यात्रा में कई अहम समझौते हुए, जिनमें पाकिस्तान और ईरान के बीच इस्लामाबाद से तेहरान होते हुए तुर्की के इस्तांबुल तक 6540 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर सहमति बनी है। ये यात्रा अब केवल 10 दिनों में पूरी हो सकेगी, जो पहले समुद्री रास्ते से 21 दिन लेती थी। ये प्रोजेक्ट 2009 में शुरू हुआ था, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इस प्रोजेक्ट ने अब भारत के लिए चिंता बढ़ा दी है। पंजाब के तरनतारन में 33 साल पहले एक फर्जी एनकाउंटर मामले में आज खुलासा हुआ है। 1993 में हुए एनकाउंटर मामले में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने आज रिटायर्ड एसएसपी भूपेंद्रजीत सिंह, डीएसपी दविंदर सिंह, इंस्पेक्टर सूबा सिंह, एएसआई गुलबर्ग सिंह और एएसआई रघुवीर सिंह को आईपीसी की धारा 302 और 120 बी के तहत 7 लोगों की हत्या और आपराधिक साजिश के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। इस मामले में 10 पुलिस कर्मियों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन ट्रायल के दौरान 5 की मौत हो गई। 27 जून 1993 को दोषियों ने 7 लोगों, जिनमें 4 एसपीओ थे, इन सभी को उनके घरों से उठाकर अवैध हिरासत में रखा, अत्याचार किया और 28 जुलाई को वैरोवाल व सहराली थानों में 2 फर्जी मुठभेड़ों में उनकी हत्या कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 1996 के आदेश पर सीबीआई को जांच सौंपी गई, जिसने पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच से खुलासा किया कि मृतकों को मारने से पहले पीटा गया और हथियारों में गड़बड़ियां थी। सीबीआई ने 1999 में शिंदर सिंह की पत्नी नरिंदर कौर की शिकायत पर मामला दर्ज किया और मृतकों के शवों को लावारिस बताकर अंतिम संस्कार करने का भी खुलासा किया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री बिजली बिल हाफ योजना को समेटने का फैसला किया है। बिजली बिल हाफ योजना के तहत अब 400 की जगह सिर्फ 100 यूनिट तक की बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक करीब 200 यूनिट बिजली फ्री देने वाली सरकार अब सिर्फ 50 यूनिट बिजली फ्री देगी, वो भी तब जब उपभोक्ता 100 यूनिट तक की बिजली ही खपत करता है। 1 अगस्त से ही इसे प्रभावशील कर दिया गया है। इससे साफ है कि अब आने वाले बिजली बिल में इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली बिल योजना के लिए इस योजना का दायरा कम करने का फैसला लिया गया है। अब करीबन 25 लाख लोग इस फैसले से प्रभावित होंगे। मुद्दा सोशल है में बात पत्रकार से सांसद बनी सागरिका घोष की पोस्ट की। आज भारत के टेस्ट मैच में जीत के बाद उन्होंने अपने पोस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम की तारीफ की है। उनका पोस्ट कुछ यूं है: शाबाश मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल और टीम इंडिया। जब भारत क्रिकेट के मैदान की तरह जाति, धर्म और क्षेत्र से परे एकजुट होता है तो भारत हमेशा जीतता है। जब शीर्ष 2 विकेट लेने वालों के नाम में कृष्णा और मोहम्मद आता है तो यह साबित होता है कि 1947 में जन्मी उस नन्ही आशा से भरी गणतंत्र की स्थापना का शानदार सपना आज भी जिंदा है। जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in पर। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।